क्वेश्चन में हमसे कहता है टू डिक्रीज द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे बाय 25%, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब इज। पहले हम थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में हमसे कहा जाता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हिट द टारगेट। लेट हमने मान लिया कि जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वाई विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड। तो इसके साथ हम जो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनका काइनेटिक एनर्जी जानते ही हैं कि अगर हमने उनको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है तो उनका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा EV के इक्वल। और यही इलेक्ट्रॉन जब टारगेट को हिट करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती है और यही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से दिस EV शुड बी इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा के। यही जो लैम्डा है वो कहलाता है कट ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्डा C आ जाएगा हमारे पास HC अपॉन EV। हमसे यह कह रहा है कि जो वेवलेंथ है उसे हमें डिक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें कह सकते हैं कि वेवलेंथ को डिक्रीज करने के लिए हमें इस पोटेंशियल को इंक्रीज करना होगा। HC और E कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं K अपॉन V, वेयर HC अपॉन E इज इक्वल टू, ये है हमारे पास कांस्टेंट। तो लैम्डा 1 अगर लैम्डा है तो हम कहेंगे कि जो लैम्डा डैश है वो है हमारे पास लैम्डा का 25% डिक्रीज, इसलिए हमें और ये आ जाएगा हमारे पास, हम कहेंगे 75 अपॉन 100 लैम्डा, या हम कहें 3 अपॉन 4 लैम्डा। तो 3 अपॉन 4 लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमने मान लिया V डैश और वो आएगा K अपॉन लैम्डा 2। तो या लैम्डा 2 कह दें या लैम्डा डैश कह दें हम, हमें 3 अपॉन 4 लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू K अपॉन लैम्डा डैश, यानी हम कहेंगे K अपॉन 3 लैम्डा अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 लैम्डा। तो हम ये K और आएगा ऊपर, तो हम यहाँ पर ये K अपॉन लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो निकालेंगे उसे हम V के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 4 अपॉन 3V। हम यहाँ से अगर निकालें तो ये हमें जो मिलेगा K अपॉन लैम्डा वो V के इक्वल मिल जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं इंक्रीज इन वेव पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V डेल्टा V डैश इज इक्वल टू V डैश माइनस V। V डैश है हमारे पास 4 अपॉन 3V माइनस V, तो ये आ गया V अपॉन 3। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V डैश अपॉन V इंटू 100। तो यहाँ से जब हम देखेंगे डेल्टा V डैश अपॉन
वी वो आएगा हमारे पास 1/3, तो हम कह सकते हैं हमारे पास आ जाएगा आंसर 100/3%। ऑप्शन देख लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।